नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू इस करेंट अफेयर्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीक दूसरा है, अप्रैल दूसरे वीक का करेंट अफेयर्स है। हमें खेद है कि थोड़ा सा करेंट अफेयर्स इस वीक का लाने में लेट हो गया है क्योंकि हम बहुत व्यस्त थे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है जो ऑनलाइनर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा वीडियो इसका तुरंत ही मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा तैयार करने में कंटेंट को टाइम लगा है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो एएपी है ये, इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल साहब जो है इनके मतलब सचिव बने हैं, जो भी है ये कर्नाटक में इसे राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया है। केजरीवाल साहब हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो अभी तक 6 है। ये 6 वाला जो है एएपी बना है, इसको ही राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किन पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? वर्तमान में जो 6 पार्टियों को मिला है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, ये कौन कौन सी पार्टी है यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये पार्टी है बीजेपी, उसके बाद में आईएनसी है, उसके बाद में बीएसपी है, सीपीआई है, सीपीआईएम, उसके बाद में है एनपीपी और एएपी। ये 6 पार्टियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? यानी कि कौन कौन से ऐसे दल है जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया गया है? तो ये जो पार्टी है टीएमसी पार्टी है, एनसीपी पार्टी है और सीपीआई पार्टी है। इन्हें क्या किया गया है? राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने किन राजनीतिक दलों से क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये जो है ये अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय जो पार्टी का इन्हें दर्जा दिया गया था, तो इन्हें वापस सरकार के द्वारा ले लिया गया है। तो देखिए यूपी में आरएलडी पार्टी से वापस ले लिया गया है, मणिपुर में पीडीए को ले लिया गया है और पश्चिम बंगाल में आरएसपी को ले लिया गया है, पुडुचेरी में पीएमके को ले लिया गया है, आंध्र प्रदेश में बीआरएस को ले लिया गया है और मिजोरम में एमपीसी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का कहने का मतलब क्षेत्रीय राजनीतिक दल का, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्षेत्रीय ये है, इससे वापस ले लिया गया है। यानी कि अब इन लोगों को ये दल नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। 6 में कह रहा है कि चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया है? यानी कि यहाँ पे लिया है और यहाँ पे दिया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास जो है इनके रामविलास है, नागालैंड से इनको पार्टी का दर्जा दे दिया है। टिमरा मोथा पार्टी है जो त्रिपुरा में मिला है। इसके अलावा देखिए टिमरा मोथा पार्टी को मिला है त्रिपुरा से। वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी मेघालय में मिला है। भारत में कुल अभी तक 59 जो पार्टियां हैं, इन्हें अप्रैल 2023 तक क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया है। वो डोगरी जो है कहाँ की भाषा है? यानी कि जो डोगरी संस्करण जारी किए हैं, तो डोगरी कहाँ की भाषा है? तो ऐसे तो आप जान रहे हैं डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, वहीं की राजभाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में ऑनलाइन गैबलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बना दिया गया है? तो ये जो है ये तमिलनाडु राज्य में ऐसा हुआ है। तमिलनाडु राज्य में इससे संबंधित एक कानून बना है। अब गैबलिन जो है ऑनलाइन एक प्रकार का ये गेम है। अब इस पर क्या हुआ है कि इसमें पाबंदी लगा दिया है, तमिलनाडु के द्वारा कानून से संबंधित इसमें प्रतिबंध लगा दिया है कि अब ये नहीं चलेगा ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है।
कि द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले 2 आदमी जा चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जा चुके हैं, 2008 में शायद गए थे, और उसके बाद में प्रतिभा सिंह पाटिल जा चुकी हैं, और ये तीसरी जो है द्रौपदी मुर्मू जी गई है। किस से गई है? तो सुखोई 30 MKI से गई है, सुखोई 30 MKI से ये इन्होंने गई है। इसमें आपको बता दें कि ये जो है 30 मिनट की यात्रा की थी द्रौपदी मुर्मू। इसमें ये हिमालय के दृश्य को देखी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी देखी, और उसके बाद में वापस पुनः धरती पर लौट आई। चलिए आर्थिक यानी कि अब देख लेते हैं हम आर्थिक से संबंधित अप्रैल 2023 में आर्थिक से क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने वाला देश का स्वीकार करने पर सहमति दे दी है। तो ये कौन से देश है जो भारत के जैसे कि पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, इसको मान्यता दे दी है कि अब उस देश में भी ये लागू होगा। तो नेपाल है, नेपाल देश है एक, वहाँ पे ये मान्यता मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च 2023 में कितना रही है? तो अभी जो है घटा है, 5.66% रहा है। इसमें क्या हो गया है कि जो महंगाई दर है घट गया है। बात एक और है कि इसमें जो गैस के जो रेट तय होते थे पहले 6 मंथ पे होते थे, अब क्या होगा कि अब हर एक मंथ होगा, इसलिए गैस क्या होगा, सस्ता होगा। महंगाई पे काबू पाने के लिए इसमें क्या किया गया है, इसका खुदरा महंगाई दर जो है इसको कम करने के लिए क्या किया गया है कि चीज़ों को सस्ता किया गया, ताकि क्या होगा, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे भी कुछ असर जरूर हुआ है देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो यानी कि अभी बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई शुरू हो रही है। ये कौन से कंपनी है जो बांग्लादेश को बिजली दे रहा है? तो ये जो कंपनी है अडानी पावर कंपनी है। ये अडानी पावर कंपनी यानी कि ये झारखंड में ये कंपनी है, यही बांग्लादेश को क्या कर रही है, बिजली सप्लाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस कमेटी की सिफारिश पर PNG और CNG के नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले का लागू कर दिया? अभी आपको एक बताए थे गैस से संबंधित। तो ये जो है इसको करने वाले कौन सी कंपनी है? तो किरीट परीख जो कमेटी है इन्होंने ये सिफारिश दिया कि जो 6 मंथ पे इसका रेट तय होता था, अब हर एक मंथ में इसका रेट तय होगा। और क्या है कि अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये नियम लाया गया था। तो ये कौन सी कमेटी ने गैस पर यानी PNG और CNG के नए गैस मूल्य को निर्धारण करने का एक फार्मूला जारी किया है? तो किरीट परीख जो है कमेटी इन्होंने ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 सार्वजनिक क्षेत्र के, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बिना दावे के विभिन्न खातों में पड़ी कितनी रकम को RBI में जमा कर दिया है? कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ पैसे पड़े हुए थे बैंक के खाते में अलग अलग क्षेत्रों में। तो क्या किया गया है कि इसे तकरीबन 12 वर्षों में कोई लेने वाला नहीं आया, तो फिर ये पैसा को RBI में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि इसका कोई माई बाप नहीं है, तो फिर वो पैसा काहे ऐसा पड़ा रहेगा, यूज हो। तो उस पैसा को RBI में क्या किया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, RBI में जमा कर दिया गया। तो ये कितना पैसा है? तो ये जो है 35,012 करोड़ रुपया है, बहुत बड़ी रकम होती है। ये पैसा इतना क्या किया गया, RBI में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए अब डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, डिफरेंस से क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को दशकों पुरानी घंटी वापस अप्रैल 2023 में मिल गई है। यह पहली बार कब लगाई गई थी? तो वैसे तो आपको पता है ये जो घंटी है 1961 ईस्वी में लगाई गई थी। 1961 में आप देख ही रहे हैं क्या हुआ था, भारत और चाइना के साथ युद्ध। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्या कर रहा है कि भारत के पास वर्तमान में कितनी एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो ऐसे आप जानते हैं कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक इससे पहले INS विक्रांत था, अभी एक और हो गया है विक्रांत
देखिए ये दोनों लिख भी दिए हैं कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। INS विक्रमादित्य था इससे पहले, और INS विक्रांत अभी वर्तमान में ये स्वदेशी बना है। स्वदेशी का मतलब होता है कि ये अपने देश के द्वारा ही बनाया गया है। और ये जो है INS विक्रमादित्य जो है ये अदर देश से लिया गया था। ये क्राफ्ट करियर है, 2 गो है अभी वर्तमान में हमारे देश में, 2 गो है। एक अरब सागर में लगाया गया है, अरब सागर यानी हिंद महासागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन का सैन्य अभ्यास से संबंधित है। अप्रैल 2023 में कहाँ क्या सैन्य अभ्यास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल भेजा है। तो ये जो है ये कंपनी है अमेरियन कंपनी, यानी फ्रांस में आयोजित मल्टीनेशनल पर एयर एक्सरसाइज में ये भेजा गया है। ओरियन में भेजा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये फास्ट बोल रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो करके स्पीड कम करके देख सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि स्लो नहीं, मतलब कि स्लो बोल रहे हैं, तो इसे आप 2 गुना स्पीड में या फिर स्पीड बढ़ा सकते हैं। वैसे आप पढ़ रहे हैं रामबाबू सर से, टीच बाई रामबाबू सर, आप हमें सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 2023 यानी कि 2023 अभ्यास अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ है। तो USA है, यानी कि US है, ये जो है इसे ही USA को क्या किया गया है कि कोप इंडिया 2023 में अप्रैल 2023 में अभ्यास में भेजा गया, कोप इंडिया में भेजा गया है। फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 2023 अभ्यास में 2023 में आयोजित हुआ है, यानी कि USA को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस देश में आयोजित इनियोचोस 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजा है। तो ये ग्रीस में भेजा है। ग्रीस को पहले यूनान के नाम से जाना जाता है। आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं, देश भी जानता है। अब इवेंट अप्रैल 2023 से बात कर लेते हैं। इवेंट से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गज उत्सव BBI है, ये लिख लीजिए, ये आने वाला है पेपर में। वैसे मद्य निषेध के पेपर में भी ये क्वेश्चन आएगा, हमें लगता है कि ये जरूर आएगा। गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया। तो ये क्वेश्चन है, बहुत VBI क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा असम में इसका गज उत्सव का उद्घाटन किया। ये 50 वर्ष हाथी की सुरक्षा पूरा हो गया है, इसलिए गजोत्सव द्रौपदी मुर्मू ने इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत की है, गजोत्सव की उद्घाटन की है असम में। ये कौन है, तो असम के जो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है उसी में इसका जो उद्घाटन है किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 50 साल पूरे हो गए हैं। तो शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1972 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 11 में। देखिए 21 नंबर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अब अमन सहरावत ने देखिए कौन से गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सबसे पहले कौन से जीता है, तो ये गोल्ड मेडल जीता है। और ये कितने किलो में जीता है, तो 57 kg में ये जीता है। ये भी VBI है, क्योंकि ये कहीं गोल्ड मेडल मिला है इन्हें भारत को। यानी फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करना चाहेंगे कि एशियाई चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 57 kg में ये जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ देगा अमन सहरावत ने किस में मतलब क्या जीता है, कौन से पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। अंतिम पंगाल देखिए, अब कुछ और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, VBI क्वेश्चन है। अंतिम पंगाल जीती है 53 kg में सिल्वर मेडल। उसके बाद में रुपिन गहलावत है जो 55 kg में जीती हैं, सिल्वर मेडल जीती हैं। उसके बाद में निशा दहिया जो है 68 kg में जीती है, सिल्वर मेडल। कुल मिलाकर के
13 मेडल मिले हैं भारत को, बट एक ही जो है गोल्ड मेडल मिले हैं, बाकी सब सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। T20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक यानी कि 4 बार हैट्रिक लिया है, ये कौन सा खिलाड़ी है? तो ये जो है ये रशीद खान जो है, ये अफगानिस्तान के हैं, इन्होंने 4 बार हैट्रिक ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग अप्रैल 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 101 रही है, इसमें भारत का 101 रही है, और एशिया में इसका जो स्थान है 49वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो ये अखिलेश नारायण सिंह को बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पुरुषों के फुल मेंबर T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला का नाम बताइए। यानी कि कौन सी महिला है जो पुरुषों के, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरुषों का अंपायर बनी है। तो कौन बनी है? क्रीम कॉटन बनी है, ये अंपायर बनी है, महिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 कह रहा है कि चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये असम में की गई है। अब अवार्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं अवार्ड में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये बहुत VVI है, पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, इसलिए VVI हो जाती है। पहली बार कोई भी पुरस्कार की शुरुआत होती है तो वैसे भी VVI हो जाती है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 में कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? ये जो है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कर रहा है। भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो ये जो है भारत बायोटेक ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। 29 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 यानी 2023 के विजेता कौन है? तो ये कल्याण गुड्डी राधाकृष्णन राव बने हैं इसके विजेता। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि त्रिपुरा राज्य को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? त्रिपुरा राज्य में किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में खरीदारी के लिए दिया गया है। ये खरीदारी क्या है कि इसमें जो है लोगों को व्यापार में ध्यान दिया गया है और लोगों को कुछ छूट दिया गया है जिसमें व्यापार को बढ़ावा मिल सके, और इसीलिए काफ़ी फायदा हुआ है त्रिपुरा राज्य को, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया खरीदारी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए इंडेक्स सूचकांक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं। अप्रैल 2023 में क्या क्या इंडेक्स और सूचकांक मिले हैं भारत को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किस पड़ोसी देश को दुनिया का सबसे बड़ा आज़ाद देश का दर्जा दे दिया गया है? दुनिया का सबसे कम, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किस पड़ोसी देश को दुनिया का सबसे कम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कम जो बात है इस पे ध्यान दीजिएगा, कम आज़ाद देश। तो कम आज़ाद देश वैसे तो आप जानते हैं कि इसका आंसर तिब्बत हो जाएगा। तिब्बत कम आज़ाद देश है क्योंकि तिब्बत पे किसका कब्जा है? चाइना का कब्जा है। बीचों बीच में तिब्बत के बारे में और जानते हैं। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलते हैं, हिमालय पार की नदियाँ इसी से निकलती है मानसरोवर झील से। कौन कौन सी? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पार की नदियाँ कहा जाती है। ये जो है नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु जो है जम्मू कश्मीर को होते हुए राजस्थान होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और यहीं जो है सिंधु जल विवाद जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो इसका समाधान हुआ था। और बात करें हम एक सतलुज नदी भी भारत में आती है। ब्रह्मपुत्र भी असम में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 नंबर में कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर सेशंस
2022 जारी किया। ये 2022 का है, ध्यान रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जारी अब हुआ है 2022 का, जारी अब हुआ। ये क्वेश्चन भी आई है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आने वाला है, 100% आएगा, बहुत ज़्यादा भी आई है। क्वेश्चन करें, प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर सेशंस 2022 जारी किया। इसके अनुसार अब भारत में कुल कितने बाघ हो गए हैं? तो 3167 बाघ हो गए हैं। इसके पहले जो है भारत में बाघों की संख्या 2967 हुआ करती थी। और ये जो बाघों की संख्या है 2 साल में देख लीजिए कितना बड़ा है। सॉरी, जो 2023 का आंकड़ा है, 2022 का आंकड़ा 2023 में जारी किया गया है, ये 3167 हो गया है, यानी कि 200 बाघों में वृद्धि हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। फोर्ब्स के 37वीं एनुअल वर्ल्ड लिबरेशन लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी, फिर से दोबारा से ये मुकेश अंबानी बन गए हैं। अब चलते हैं, ये सबसे अमीर व्यक्ति है। विज्ञान और रिसर्च अप्रैल 2023 में क्या क्वेश्चन आए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 34 का केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो ये जो है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर की भूमिका में वृद्धि होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर की मांग बढ़ेगी। ग्लोबल सेशंस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ेगा, यानी कि इसमें उद्योग धंधे ज़्यादा खुलेंगे। रिसर्च एवं एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि NASA ने ह्यूमन इम्यून मिशन आर्टिमिस 2 को 2024 में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, यानी कि नासा अब जो है आर्टिमिस 2 को लॉन्च करेगा। इससे पहले 1 को छोड़ दिया जा चुका है। ये जो है इसमें महिला सहित कितने व्यक्ति जाएंगे यात्रा के दौरान? तो इसमें जो है 4 व्यक्ति जाएंगे, 1 महिला है और 3 पुरुष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? यानी पशुओं के लिए, ये बात करें हम, पशु के लिए संजीवनी नामक एक जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया, किस राज्य के द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई पशु अगर बीमार है, किसी रोड पे पड़ा हुआ है या फिर उसकी कोई देखभाल नहीं करता है, तो इसमें क्या किया जाएगा, संजीवनी एक्ट के तहत उस पशुओं को लाया जाएगा और उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है? यानी कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पहली बार भारत के लिए ऐसा हो रहा है कि किसी अन्य देशों में भारत का कोई कॉलेज खुल रहा है। तो ये कौन सा देश है? तो ये युगांडा है। युगांडा देश में इसका एक संस्थान खुल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? ये बहुत भी आई है। ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो कोलकाता में है। कोलकाता के हुगली नदी है, इसी में ये जो है ट्रेन चलाई गई है। आज के लिए इतना ही। तुरंत हम मिलते हैं, इसके अगले वीडियो को लेके आते हैं आप सभी के बीच में। तब तक के लिए खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। एक सब्सक्राइब प्लीज़। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।